Hello students, today's topic is classification of fishes. फिशेस का क्लासिफिकेशन एक्चुअली पीटर आर्टेडी ने ही उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया था। पीटर आर्टेडी, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में जो जनरल कैरेक्टर्स बताए थे फिशेस के, उसी में बताया था, ही इज द फादर ऑफ इक्थियोलॉजी। पीटर आर्टेडी का जो सिस्टम था फिशेस के अरेंजमेंट का, वो इतना सिस्टमेटिक था कि इवन लिनियस ने भी उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करी थी। लेकिन जैसे जैसे नई नई स्पीसीज का इवोल्यूशन डिस्कवरी होती गई, बहुत सारे नए स्पीसीज फिश में इंक्लूड होती गई, तो धीरे धीरे वो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ी। टाइम टू टाइम डिफरेंट जो इक्थियोलॉजिस्ट थे उन्होंने फिश को अलग तरह से क्लासिफाई करने की कोशिश करी। इस क्लासिफिकेशन में जो नाम है, इनमें जो इंपॉर्टेंट नाम है क्यूवियर है, मुलर है, जॉर्डन है, रीगन है, बर्ग है, रोमर है। इन सब लोगों ने एक सिस्टम के तहत फिशेस को क्लासिफाई करने की कोशिश करी, जिससे उनमें एक क्या कहना चाहिए, कोरिलेशंस या रिलेशनशिप शो हो सके। लेकिन फिश आप जानते हैं वर्तमान में लगभग 40,000 स्पीसीज फिश की नोन है, इवन इससे भी ज्यादा हैं। ये जो फिशेज हैं, इनमें से बहुत सारी फिश आपने देखी होंगी, कुछ एक्वेरियम में देखी होंगी आपने, कुछ टीवी वगैरह में वीडियोस में देखी होंगी, बहुत सारी फिशेज के पिक्चर्स देखे होंगे आपने। तमाम सारी फिशेज में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि इनको एक सिंपल वे में क्लासिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए अलग अलग जो इथियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग सिस्टम दिया, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो वही था जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। जो फिश का क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द इंटरनल स्केलेटन। हमारा जो अंतःकंकाल है उसके ऊपर बेस्ड है। फर्दर जो डिविजन्स हैं, जब आप आगे देखेंगे तो उसमें जो डिविजन्स है उसमें कई और सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन जो बेसिक प्लान है फिश को क्लासिफाई करने का वो उसके इंटरनल स्केलेटन पे बेस्ड है। इसी आधार पर जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले बात करें अगर मुलर की क्लासिफिकेशन की। मुलर ने जो ग्रुप है फिशेस का, इसको क्लास में रखा, क्लास स्पीसीज, और फिर उस क्लास स्पीसीज को डिवाइड किया है 6 सब क्लासेज में। These subclasses are Dipnoi, Teleostei, Gonoidei, Elasmobranchii, Marsupiobranchii, Leptocaridae। आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर ये कर दें कि ये जो हम चाहते तो सीधे जो लिविंग स्पीसीज हैं फिशेस की या लिविंग ग्रुप्स हैं उन्हीं की को डिस्कस कर सकते थे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर होगा आपको तो आगे समझने में आसानी रहेगी। ये जो आज का वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है बीएससी सेकेंड ईयर और एमएससी सेकेंड ईयर जनरल और एमएससी सेकेंड ईयर के जो फिशरीज स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए है। वैसे इन जनरल जो साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जनरल साइंस आती है, वहां पर भी इसको आप एक बेस की तरह समझ सकते हैं। ये जो वीडियो है ये एक्चुअल जो क्लासिफिकेशन है फिश का उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ये जो मुलर का क्लासिफिकेशन है इसमें आप देखिए जो डिप्नोई ग्रुप है सब क्लास, इसमें लंग फिशेज हैं। डिप्नोई, डाई मीन्स डुअल, और न्यूमेटिक वर्ड से ये नोई लिया गया है जिसका मतलब होता है डुअल रेस्पिरेशन। न्यूमेटिक वर्ड जो है वो रेस्पिरेशन के लिए है, तो डबल रेस्पिरेशन। ये जो फिशेज हैं इनमें गिल्स के साथ साथ लंग्स भी डेवलप होते हैं और ये लंग्स के द्वारा भी ब्रीथ कर सकती हैं, रेस्पायर कर सकती हैं। तो ये डिप्नोई ग्रुप है जिसमें लंग फिशेज आती हैं। फिर टेलियोस्टेई ग्रुप है जिसमें बोनी फिशेज आती हैं। गैनोइडेई जो है इसमें गैनोइड फिशेज आती हैं। ये गैनोइडेई ग्रुप एक स्पेशल ग्रुप है जिसमें स्पेशल टाइप की स्केल्स पाई जाती हैं जिनको गैनोइड स्केल्स बोलते हैं। फिर इलास्मोब्रैंकियाई जो है ये कार्टिलेजिनस फिश कहलाती हैं। अब ये जो डिवीजन है बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनस फिशेज का, बोनी फिशेज में जो इंटरनल स्केलेटन है ये
बोनी होता है, जबकि जो कार्टिलेजिनस फिशेज है इनमें स्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस होता है। बोन्स और कार्टिलेज में डिफरेंस आपको पता होगा, बोन्स जो है वो स्टाउट होती हैं, हार्ड होती हैं, जबकि जो कार्टिलेज है वो इलास्टिक होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपकी ईयर जो है, ये हमारा ईयर पिन्ना जो है ये कार्टिलेज से सपोर्टेड है अंदर से। इसको आप मोड़ना चाहें तो ये मुड़ जाएगा और वापस छोड़ेंगे तो फिर अपनी जगह आ जाएगा। इसी तरह नोज की जो ये एक्सटेंशन है ये कार्टिलेज का बना हुआ है, इसको भी आप जिधर चाहे मोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे वापस अपनी जगह। तो इलास्टिसिटी होती है कार्टिलेज में। तो इसी आधार पर ये इलास्मोब्रैंकियाई हो गया कार्टिलेजिनस फिशेज। फिर मार्सकोब्रैंकियाई, इसमें साइक्लोस्टोन्स आती हैं। अब साइक्लोस्टोन्स भी चूंकि फिशेज में बहुत सारे लोग उसको इंक्लूड करते हैं, कॉमन नेम उनका हैग फिशेज, लैम्प्रे और हैग फिशेज आती हैं, मिक्सिन और पेट्रोमाइजॉन। लेकिन आगे आप देखेंगे कि इसको अलग किया गया है क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है जिनमें जॉ नहीं होता, और जो फिशेज हैं सारी फिशेज में जॉ प्रेजेंट होता है, यानी कि वो नेथोस्टोम्स होती हैं, जबकि जो साइक्लोस्टोम्स है ये एग्नेथन्स हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है लेप्टोकैरिडाई, इसमें एम्फियोक्सस आता है। एम्फियोक्सस अब आप जानते हैं कि एक अलग इसका सब फाइलम हो गया है, सिफेलोकॉर्डेटा। सब फाइलम में ही अलग हो गया है, इसके कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और किसी तरह से फिश में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये पुराना क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं बर्ग क्लासिफिकेशन की। बर्ग 1940 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। ज्यादातर जो पुरानी या ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनमें आपको बर्ग का क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। अब ये जो आगे की क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में, आपके यूनिवर्सिटी में कौन सी बुक्स चलती हैं, वहां पर उन बुक्स में कौन सा क्लासिफिकेशन फॉलो किया गया है, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में बर्ग या रोमर का ही क्लासिफिकेशन फॉलो किया गया है। रोमर के भी दो तरह की क्लासिफिकेशन, एक 1959 का है और एक 1971 का है, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। वो क्या है भी आगे बात करेंगे, पहले बर्ग की बात कर लेते हैं। बर्ग ने जो मुलर का क्लास था पिसीज, इसका लेवल बढ़ा दिया है और इसको सीरीज पिसीज के रूप में एस्टेब्लिश किया है। इस सीरीज में 7 क्लासेस इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। दीज क्लासेस आर टेरिक्थीस, कोकोस्टेई, एकैंथोइडी, इलास्मोब्रैंकियाई, होलोसिफेलाई, डिप्नोई, टीलियोस्टोमी। अब ये इलास्मोब्रैंकियाई, होलोसिफेलाई, डिप्नोई और टीलियोस्टोमी ये लिविंग ग्रुप्स हैं, जबकि ये जो 3 ग्रुप्स हैं टेरिक्थिस, कोकोस्टेई, एकैंथोडेई, इसके जो एग्जांपल्स हैं सबके सब एक्सटिंक्ट हैं, यानी पूरे ग्रुप में जितने भी एग्जांपल्स इंक्लूडेड हैं सब एक्सटिंक्ट हैं। तो ये एक अलग ग्रुप हो जाएगा। इलास्मोब्रैंकियाई पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। होलोसिफेलाई, सिफेलॉन मीन्स होता है हेड, होलो मीन्स कंप्लीट। तो ये एक ऐसी फिशेज होती हैं जिनमें ऐसा, इन फिशेज को जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा केवल इनके पास सिर ही है, बाकी टेल बहुत शॉर्ट या रिड्यूस्ड होती है। डिप्नोई हम पहले ही बता चुके हैं, और टीलियोस्टोमी का भी एक्सप्लेनेशन, ये बोनी फिशन है। इनके फिर यहाँ पर 2 सब क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, सार्कोप्टेरिजिया और क्रॉसोप्टेरिजिया। ये जो डिवीजन हमने बताया था पहले ही कि जो मेन डिवीजन है ये इंटरनल स्केलेटन के आधार पर है, लेकिन ये जो फर्दर डिवीजन किया है बर्ग ने टीलियोस्टोमी का, सार्कोप्टेरिजिया, क्रॉसोप्टेरिजिया में, दिस इज बेस्ड ऑन द फिन स्ट्रक्चर। अब फिन जो है फिश के लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स है, मेन लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है, आप उसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा, सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। सार्कोज मीन्स होता है फ्लेसी और टेरिजियम मीन्स फिन्स। तो इन फिशेज में जो फिन्स हैं वो फ्लेसी फिन्स हैं, जबकि जो क्रॉसोप्टेरिजियाई हैं, क्रॉसोप्टेरिजियाई इनमें फ्रिंज्ड फिन्स पाए जाते हैं, यानी इनमें जो फिन्स हैं उनमें रेज प्रेजेंट होती हैं, जबकि इनके जो फिन्स होते हैं ये प्लेन फिन्स होते हैं, इनमें रेज नहीं होती, ये मस्कुलर फिन्स होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर इसका फर्दर डिवीजन हुआ है। ये जो क्लासिफिकेशन है ऑलमोस्ट यही क्लासिफिकेशन आगे एक्सटेंड हुआ है, और रोमर ने भी इसी के को आधार बनाकर आगे फिशेस को क्लासिफाई किया है। लेकिन यहां पर रोमर ने जो फिश जो ग्रुप है
उसको सुपर क्लास में रखा है, सुपर क्लास स्पीसीज। अब ये जो सुपर क्लास स्पीसीज, आप अगर हमारा एक पहले का वीडियो देखें जिसमें हमने कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन दिया है, एक वीडियो है जिसमें कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स हैं और एक है जिसमें कॉर्डेटा को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, तो उसमें हमने क्लास तक डिवीजन उसमें एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये जो सुपर क्लास स्पीसीज है, ये एक्चुअली जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, जो कॉर्डेटा है, इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में। तो वर्टिब्रेट जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, यानी नोटोकॉर्ड जो है वो सेगमेंटेड होती है और हर एक सेगमेंट वर्टिब्रा कहलाता है और पूरा उसका जो वर्टिब्री का ग्रुप है वो वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। तो ऐसी फिशेज जिनमें ऐसे जो वर्टिब्रेट्स हैं, ऐसे जो कॉर्डेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, तो वो सब वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। अब वर्टिब्रेटा में के फिर दो ग्रुप्स डिवाइड किए गए हैं, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, ऑन द बेसिस ऑफ जा। जो एग्नेथन्स हैं, जैसे हमने पहले बताया, साइक्लोस्टोम्स जो हैं वो एग्नेथन्स में आते हैं और इनमें जॉ नहीं पाया जाता, जबकि जो नेथोस्टोम्स हैं उसमें जॉ पाया जाता है। इस नेथोस्टोमेटा ग्रुप को ही दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, सुपर क्लास स्पीसीज और सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास स्पीसीज में जो सभी फिशेज हैं, एक्चुअली जो ट्रूली फिशेज यानी कि एकेडमिकली या क्या कहना चाहिए, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, साइंटिफिकली अगर आप किसी फिश को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हमने जो कैरेक्टर्स बताए हैं वो सभी कैरेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो वो सुपर क्लास स्पीसीज में ही मिलेंगे। सुपर क्लास स्पीसीज के जो एग्जांपल्स हैं उन्हीं में मिलेंगे। और टेट्रापोड्स जो है वो क्वाड्रूपेडल जो एनिमल्स हैं जिनमें 4 लिम्स पाए जाते हैं, जैसे कि एम्फीबिया से लेके और मैमल्स तक वो आते हैं। तो अब हम बात करते हैं सुपर क्लास स्पीसीज की। रोबर ने इसको सुपर क्लास के रूप में ही रखा है स्पीसीज, और फिर इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। ये जो 4 क्लासेस का क्लासिफिकेशन है ये 1959 का है, जिसमें इन्होंने एग्नेथन्स को फिशेज का साथ ही इंक्लूड किया है। तो इनके 4 क्लास हैं, एग्नेथा, प्लेकोडर्माइन, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। एग्नेथन्स हमने आपको बताया जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं, साइक्लोस्टोम्स आते हैं इसके अंतर्गत, लैम्प्रीज और हैग्फिश। प्लेकोडर्माइन जितने एक्सटिंक्ट, यहां पर आप देखिए जो एक्सटिंक्ट ऑर्डर्स थे, टेरिक्थिस, कोकोस्टेरी, अकैंथोडेई, इवन कुछ और एक्सटिंक्ट ग्रुप्स, उन सब को एक क्लास में इंक्लूड कर दिया है प्लेकोडर्माइन में। इसके बाद इन जो प्लेकोडर्मन्स है इनके ऊपर जो स्केल्स की जगह स्क्यूट्स पाए जाते थे, बॉडी आर्मर्ड बॉडी होती थी और उन स्क्यूट्स के अंदर उनकी जो बॉडी है वो प्रोटेक्टेड रहती थी। तो ये सब के सब आज की तारीख में एक्सटिंक्ट हैं। ये फर्दर 6 ऑर्डर्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है। जो फिशरीज के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो इन ऑर्डर्स की डिटेल भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो 2 ग्रुप्स हैं, 2 क्लास हैं, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस में कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं और ऑस्टिक्थिस में बोनी फिशेज आती हैं। तो ये रोमर का क्लासिफिकेशन है। 1971 का जो इनका क्लासिफिकेशन है उसमें इन्होंने एग्नेथन्स को सेपरेट कर दिया है, चूंकि क्लासिफिकेशन और इलेबोरेट हो गया है। हमने आपको जैसे बताया कि एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा में, तो जो जॉलेस वर्टिब्रेट्स थे वो एग्नेथास में चले गए हैं। 2 ग्रुप्स जो वर्टिब्रेटा के हैं, और फिशेस में जो बचे हैं वो प्लेकोडर्माइन, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस हैं। तो ये तो रोमर का क्लासिफिकेशन हुआ। लेकिन रोमर के बाद भी कई इक्थियोलॉजिस्ट ने फिशेस को अलग अलग तरह से क्लासिफाई करने की कोशिश करी है, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं दैट इज ऑफ द नेल्सन का क्लासिफिकेशन है 1994 का। तो इसके अब हम बात करेंगे नेल्सन के क्लासिफिकेशन की। तो लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन है फिशेस का दैट इज ऑफ द नेल्सन 1994, जिन्होंने पर्टिकुलरली फिशेस का क्लासिफिकेशन किया है, लेकिन इन जनरल उन्होंने कॉर्डेट क्लास को भी क्लासिफाई किया है और एक क्लैडिस्टिक अप्रोच रखी है, जिससे कि जो फिश और अदर वर्टिब्रेट ग्रुप्स हैं उनमें एक ऑर्डर, क्लियर कट ऑर्डर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है इसमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है।
अब आप देखिएगा रोमर के क्लासिफिकेशन में फिशीज जो सुपर क्लास है फिशीज है, फिशेज जिसमें इंक्लूडेड है, लेकिन इन्होंने सुपर क्लास डिवाइड किया है सब फाइलम और टिब्रेटा को दो सुपर क्लास में, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। अब एग्नेथस में ये दो क्लास इन्होंने बना दिए हैं, सिफेलेस्पिडोमॉर्फाई और टीरेस्पिडोमॉर्फाई। एक में हैगफिशेज हैं मिक्सिन और दूसरे में पेट्रोमाइजॉन है यानी लैम्प्रेज। तो ये लैम्प्रेज और हैगफिशेज जिसको आपने साइक्लोस्टोम्स पढ़ा है ग्रुप एग्नेथा के अंतर्गत, रोमर के क्लासिफिकेशन में ग्रुप एग्नेथा और उसमें साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप जो क्लास है इनका वहां पर, लेकिन यहां पर इनको एग्नेथा को इन्होंने दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फिर दूसरा जो सुपर क्लास है ये नेथोस्टोमेटा है, जिसमें इन्होंने दो अलग टर्म यूज किए हैं, ग्रेड पिसीज जो सुपर क्लास था रोमर का उसको यहां पर इन्होंने ग्रेड में रखा है, ग्रेड पिसीज और ग्रेड टेट्रापोडा। पिसीज जिसमें फिशेज आती हैं और टेट्रापोडा जिसमें फोर लिम्ब एनिमल्स आते हैं, फोर लिम्ब वर्टिब्रेट्स आते हैं। अब इस ग्रेड जो पिसीज है इसको दो सब ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, इलाज्मोब्रैंकोमॉर्फाई और टिलियोस्टोमाई। ये कार्टिलेजिनस फिशेज हैं और ये बोनी फिशेज हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज को फिर इन्होंने दो अलग अलग क्लास में डिवाइड किया है, प्लेकोडर्माई और कॉन्ड्रिक्थिस। अब इसमें जो प्लेकोडर्माई जो ग्रुप है इसमें सब कार्टिलेजिनस एक्सटिंक्ट कार्टिलेजिनस फिशेज हैं इनके प्लेकोडर्माई ग्रुप में, और कॉन्ड्रिक्थिस को फिर इन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, इलाज्मोब्रैंकाई और होलोसिफेलाई। इलाज्मोब्रैंकाई जिसमें शार्क्स, स्केट्स एंड रेज आती हैं, सभी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, और होलोसिफेलाई में रैबिट फिश या रेड फिश आती है जिसको किंग ऑफ हेरिंग भी कहते हैं, ये भी कार्टिलेजिनस फिश है। तो इस तरह से इनकी जो कॉन्ड्रिक्थिस क्लास है इसमें दो सब क्लास है, इलाज्मोब्रैंकाई और होलोसिफेलाई। अब दूसरा जो इनका सब ग्रेड है टिलियोस्टोमी, इसमें इन्होंने दो क्लास बनाए जिसमें एकैंथोडेई जो एक्सटिंक्ट जो बोनी फिशेज हैं वो रखी हैं, और क्लास ऑस्ट्रिक्थिस में जो लिविंग बोनी फिशेज हैं वो रखी हैं। ऑस्ट्रिक्थिस को फिर चार सब क्लास में डिवाइड किया गया है, डिप्न्यूस्टी जिसमें हमने आपको बताया लंग फिशेज आती हैं डुअल रेस्पिरेशन के कारण, क्रॉसोप्टेरिजियाई, ब्रैकियोप्टेरिजियाई, एक्टिनोप्टेरिजियाई। ये जो डिवीजन है ये फिन्स के आधार पर है। क्रॉसोप्टेरिजियाई में फिन्स पाए जाते हैं, ब्रैकियोप्टेरिजियाई में फिन्स जो है वो फ्लेसी प्लस रेड होते हैं, जबकि एक्टिनोप्टेरिजियाई में रे फिन फिशेज कहलाती हैं। इनमें सब में फिन रेस प्रेजेंट होती हैं। अब इस एक्टिनोप्टेरिजियाई जो ज्यादातर फिशेज आप देखते हैं 40,000 स्पीसीज में से मैक्सिमम स्पीसीज जो लिविंग हैं आज की तारीख में वो एक्टिनोप्टेरिजियाई में आती हैं, रे फिन फिशेज कहलाती हैं। इनमें इनको फिर चार इंफ्रा क्लास में डिवाइड किया गया है, कॉन्ट्रोस्टेई, होलोस्टेई, हेलिकोस्टोमी और टिलियोस्टेई। ये जो डिवीजन है ये फिर इंटरनल स्केलेटन के आधार पर है। कॉन्ट्रोस्टेई में वो बोनी फिशेज आती हैं जिनमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन ज्यादा प्रेजेंट है और बोनी स्केलेटन कम है बोनी स्केलेटन भी, लेकिन कार्टिलेजिनस स्केलेटन भी प्रेजेंट है। होलोस्टेई में कंप्लीट बोनी स्केलेटन प्रेजेंट है। हेलिकोस्टोमी ये एक्सटिंक्ट ग्रुप है जिसमें बोनी स्केलेटन प्रेजेंट था, और बाकी जो फिशेज हैं वो टिलियोस्टेई। ज्यादातर जो फिशेज हैं एक्टिनोप्टेरिजियाई में भी ज्यादातर जो फिशेज आप देखते हैं वो टिलियोस्ट फिशेज ही हैं। ठीक है, तो फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको इन दो जो ग्रुप्स हैं, एक तो कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरा ऑस्ट्रिक्थिस, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन बताएंगे। एक्चुअली ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो सिलेबस है उसमें अभी भी रोमर का ही क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की अगर बात करें आप तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो बुक रिकमेंडेड है पार्कर एंड हैजवेल की एमएससी में विशेषकर, उसमें पार्कर एंड विलियम्स ने क्या किया है, जो रोमर का क्लासिफिकेशन है उसको फॉलो किया है, रोमर का 1971 का, जिसमें जो सुपर क्लास स्पीसीज है, सुपर क्लास स्पीसीज, इसको तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, प्लेकोडर्माई,
कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। इनमें से जो एक्सटिंक्ट ग्रुप है प्लेकोडर्माई, जो लिविंग फिशेज हैं आज की तारीख में, वो या तो कॉन्ड्रिक्थिस में आती हैं या ऑस्टिक्थिस में आती हैं। अगर आप जो दूसरी बीएससी वगैरह में, जो बीएससी में ज्यादा बुक चलती है, आरएल कोटपाल देखेंगे या वर्मा की देखेंगे बुक, पीएस वर्मा एंड जॉर्डन की जो वर्टिब्रेट्स की बुक है, या निगम साहब की जो बुक है, इन ज्यादातर बुक्स में जो क्लासिफिकेशन फॉलो किया गया है वो रोमर का ही क्लासिफिकेशन है। तो फर्दर चूंकि यही क्लासिफिकेशन ज्यादा इजी लगता है बच्चों को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, तो इसी क्लासिफिकेशन को हम फॉलो करेंगे, जहां पर फिशीज जो है ये सुपर क्लास है और उसमें फिर 3 क्लास हैं, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। तो चूंकि प्लेकोडर्माई एक्सटिंक्ट ग्रुप है, हमने आपको बताया कि जो फिशरीज के स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको विशेषकर इसको स्टडी करना चाहिए। बाकी जो बीएससी लेवल पे है वो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस जो लिविंग फिशेज हैं उसी में से ज्यादातर एग्जांपल्स आते हैं, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसी में से एग्जांपल्स आते हैं। तो फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन है वो हम इन 2 क्लास की करेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस की। थैंक यू।